घरेलू बनाने की जो क्षमता है उसके जरिए हो सके। मोबाइल फोन और उससे रिलेटेड जो उपकरण है, हमारा जो घरेलू उत्पादन है वो 3 गुना बढ़ा है और हमारा जो निर्यात है 100 गुना वो लगभग बढ़ा है पिछले कुछ 6 सालों में। भारत की जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत मजबूत हो चुकी है और हमारे जो उपभोक्ता हैं हम उनके हित के लिए एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। बीसीबी जो मोबाइल फोन में हम ये कम करना चाहते हैं, कस्टम ड्यूटी को हम कम करना चाहते हैं। और अगर हम अहम खनिजों की अगर बात करें जैसे लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं आर्थिक अणु ऊर्जा के लिए और इसके अलावा स्पेस टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और तो इसके लिए हम यहाँ पर इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगते हैं 25 उत्पादों को, 25 जो अहम मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उनको हम इससे बाहर करते हैं। इससे ये इस कदम से हमारी जो प्रसंस्करण और ऐसे उत्पादों की जो प्रसंस्करण यूनिट है उनको फायदा पहुंचेगा और इसके अलावा जो रणनीतिक तौर पर जो अहम क्षेत्र हैं उनको इससे फायदा पहुंचेगा। जो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बदलाव करना होगा ताकि जो जलवायु परिवर्तन है उससे हम निकल सके और इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और जो कैपिटल गुड्स जो होते हैं यानी कि जो उत्पाद के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, जो निर्माण के उत्पाद हैं, उनको हम छूट देंगे। हमारी जो घरेलू डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो काफी मजबूत हो चुकी है। and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty. तो इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी जो अब दी जा रही थी वो अब बंद की जाती है। And fish feed. जो समुद्री जो भोजन होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 60,000 करोड़ रुपए का ये बन चुका है। जीविका चीनी का जो निर्यात होता है इसका ये उसका 2/3 हिस्सा है और इसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो आगे बढ़ सके हम कुछ इसमें कस्टम ड्यूटी की हम कुछ इसका प्रस्ताव देते हैं कस्टम ड्यूटी का, जिसमें अलग अलग उत्पाद हैं जिनको हम 5% करने का प्रस्ताव देते हैं। और झींगे और मछली का जो उत्पादन होता है इसमें हम कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं। चमड़े के लिए और जो टेक्सटाइल उद्योग है इसके लिए हम जो कस्टम ड्यूटी है उसको हम कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डक और जो गुड्स के जरिए उत्पाद आता है उसमें हम कस्टम ड्यूटी घटा रहे हैं। तो चमड़े से जुड़े जो उत्पाद हैं उनका निर्यात इससे बेहतर हो सके। हम चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटी को कम करना चाहते हैं। डाइफेनाइन, डाई आइसोसाइनेट और एमडीआई के जो हम 7.5% से घटाकर ये ड्यूटी कर रहे हैं ताकि जवाबी ड्यूटी का हमें सामना न करना पड़े। इसके अलावा चमड़े पर जो टैक्स लग रहा है हम उसको भी तार्किक करना चाहेंगे। जो बेशकीमती धातु होते हैं, जो धातु और जो उसके अलावा जो सोने और जो दूसरे धातु के सोने और चांदी के जो उत्पाद हैं उस पर कस्टम ड्यूटी कम होगा। प्लैटिनम पर ये 6.4% होगा। इसके अलावा जो अन्य धातु हैं, इस्पात और तांबे की अगर बात की जाए तो ये बहुत अहम है। हम उन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको हम निकल भी हम कम करना चाहेंगे। स्क्रैप पर पूरी तरीके से हम कस्टम ड्यूटी खत्म कर रहे हैं और कॉपर स्क्रैप पर हम 2.5% ड्यूटी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो घरेलू जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री हम चाहते हैं इस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो हटाया जाए। इस पर कुछ शर्तें हैं। ऑक्सीजन फ्री कॉपर होना चाहिए और इसके अलावा और भी कुछ शर्तें होंगी। और इसके अलावा हम जो कुछ और क्लस्टर्स के जो निर्माण है उसके लिए जो केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स हैं हम चाहते हैं पाइपलाइन में जो सुविधा है हम उनको मजबूत करें और हम इसके लिए अल्मोनियम नाइट्रेट पर हम इस पर काम कर रहे हैं और इस पर 7% से 10% किया जा रहा है। प्लास्टिक की अगर बात करें तो पीवीसी फ्लैक्स बैनर का जैविक तौर पर जो ये बहुत खतरनाक है
और ये पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक होता है, और इसका जो आयात है वो कम हो सके, हम इसके लिए इस पर जो टैक्स है वो 10 से बढ़ाकर 25% कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं उनको, उसके लिए हम कस्टम ड्यूटी को बढ़ा रहे हैं, उसे 10 से बढ़ा करके 15% कर रहे हैं, ताकि खास तौर पर जो टेलीकॉम और उससे जुड़े जो उपकरण हैं, हम कारोबार को बेहतर करना चाहते हैं। हम जो घरेलू एविएशन है, हम इसे बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके लिए हम जो पहले से इसके लिए जो पहले से स्कीम चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। डोमेस्टिक एविएशन, बोट और शिप मेंटेनेंस, जो रिपेयर की जो प्रक्रिया होती है, हम उसके लिए